हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग आज हिस्ट्री का ही टॉपिक कर रहे हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल जो आपकी पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट्स हैं, कला हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं कि उनकी शुरुआती दौर कहाँ से है, किन-किन जाति जनजाति या किस क्षेत्र में वो आपके पनपी कैसे हैं, उनका शुरुआती दौर कैसा रहा है, बनी हुई कैसी है, आखिर में है कैसी। अगर आप कभी कोई पेंटिंग देखते हैं तो कुछ आपके मन में विचार आना चाहिए कि ये बनी हुई कैसी है। क्लियर है? कोई आपका सिंथेटिक कलर नहीं थे उस जमाने में, कोई केमिकल बेस्ड कलर नहीं थे। सब कुछ प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से बना हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, देख लिया आपने। तो कल हम जो था मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कहाँ तक देख चुके थे? तो कल हम आपकी पट्ट चित्रकला को पढ़ रहे थे। भैया आखिर में पट्ट चित्रकला है क्या हमारी, किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। पट्ट चित्रकला में बंगाल के पट्ट यानी कि कपड़ा, पट्ट किसे कहते हैं? कपड़े को कहते हैं। और पट्ट पर जो चित्रकारी थी उस चित्रकारी को ही हमने इन सब तक देख के बात करके छोड़ा और देखा था। क्लियर है? और इनकी हमने बात करी। पट चित्रकला और मंदिरों में शहरपुरी उड़ीसा के लोग विख्यात कागज इत्यादि के रूप में हमने मिली है और मुख्यतः पट चित्रकला में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में कागज का चित्रण है, मिसे का चित्रण है, जगन्नाथपुरी, बलभद्र और जो आपके सुभद्रा हैं, इन सबको हमने अच्छे से देखा है। और दैनिक अवसरों पर बहुत सारी चीजें हैं, बड़े बड़े वेशभूषा श्रृंगार है और इन सबको हम लोग आपका एक एक करके इसमें देखते हैं। और एक एक करके हम लोगों ने बात भी की है कि भाई किस प्रकार से कृष्ण है, बलराम है, सुभद्रा है और उनके रस चित्र कैसे हैं, आसार पट्टी कैसे हैं, गर्भगृह में देवी का प्रत्यात्मक चीजें कैसी हैं। इन सबको देखने का, जानने का हम लोगों ने प्रयास किया है और देखा है कि आखिर में ये सब चीजें हैं कैसी। क्लियर है? ताकि हम इनको देख सकें, समझ सकें, इन पर बात कर सकें, इन सबको हमने देख लिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। ये कल हमने देखा कि किस तरीके से श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी सुदामा जी के पैर धो रही हैं, दासियां वहां कैसे सेवा कर रही हैं, अपने राज दरबार में दिखाया हुआ है। फिर हमने गणेश जी की प्रतिमा को देखा कि पंचमुख वाले गणेश जी को दिखाया गया है और बहुत सारी प्रतिमा जो है गणेश जी की हमने पढ़ी हैं। पट्ट चित्रकथा का रूप और स्वरूप, उनकी स्थिति को हमने पढ़ने का, जानने का, सीखने का प्रयास किया था। और हम यहाँ तक देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। चमकते हुए पत्थर, उदाहरण स्वरूप में काल में दीपक से पीला लाल प्रवेश, हरियाती रंग, हिंगाल पत्थर से सफेद रंग, शंख चूना इत्यादि पांडुलिपि और खड़े तार, इन सबको हम लोग देख चुके थे। इनकी पूरी तालिका, चित्रकला, इन सब पर आकृतित स्याही इनको भरा हुआ जाता है, इनको लोकमना काल्यत, इन सबको हम बड़े अच्छे रूप में आपका देखते हैं और इन पर हम लोग बात करते हैं। राजस्थान की फड़ लोक कला कैसी है? राजस्थान की फड़ लोक कला। फड़ लंबे 36 और वहां कपड़े के पट्टे होते हैं जिस पर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। भीलवाड़ा क्षेत्र में, ठीक है, के आसपास आसपास समुदाय में रहने वाले लोक देवता का चित्रण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पशुधन को सुरक्षित रखना है। इस तरह से उनकी कहानियों, किंवदंतियों और पूजा पत्तियों का प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है? और उनके देवताओं के साथ साथ उन पर वीर बहादुरों का चित्रण भी किया जाता है। अपने प्रमाणों का बलिदान देकर मवेशियों को लुटेरों से बचाया जाता है, भूमिया दिया जाता है और इनमें नायकों को उनके कार्यों और बलिदान और शहादत के लिए सम्मानित, पूजा और उनकी याद की जाती है। भूमिया जैसे गोगा जी। अब देखिए वहां के कुछ लोकल देवता हैं। क्लियर है? जैसे अब गोगा जी, ठीक है, गोगा जी के साथ जेजा जी, देव नारायण, राम जी देव और आपका आपका पावो जी। ठीक, वो देव है सभी। व्यापक पंथ, रवियार, वहां की परंपरा है। रवियार, गुजर, मेघवाल, रेंगा, अन्य समुदाय के साथ लोग इनका अनुसरण करते हैं। तो गोगा जी, जेजा जी और देव नारायण भगवान और रामदेव जी भगवान, ये यहाँ के रूप में हमको आपका देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है?
आगे बढ़ें। इन भूमियाओं को, वीरतापूर्ण कहानियों को फड़ से दर्शाया गया है। जितनी भी आपने कहानी पढ़ी हो, पर गोगा जी महाराज की, जेजा जी महाराज की, भगवान देवनारायण भगवान की, और राम जी भगवान की, ये सब, और बाबू जी की, ये सब वहाँ की एक व्यापक परंपरा है जो पंथ के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। इनको हम पढ़ सकते हैं, और समय के साथ भेड़ियों और वहाँ इनकी वीर गाथा है, और इनके समुदाय है, इनकी स्थिति है, इनकी प्रस्तुति है, इन सब के तरीकों को भलीभांति गीत और रोशन के रूप में हमें आपके दर्शाया और दिखाया गया है, जिनको हम देख सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या कैसा किस प्रकार है, इन सबको हम अच्छे से देख रहे हैं। क्लियर है? देख लिया इतना? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए पूरी लोक कथाओं को, परंपराओं को कैसे यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। उस संस्कृति, उस परंपरा को दिखाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये संस्कृति परंपरा है कैसी, क्योंकि वहाँ के लोकल देवी देवताओं के रूप में उसको उत्कृष्ट रूप से संजोया गया है। क्लियर है? चलिए, देख लिया आपने? उनका साथी रावणनाथ वीणा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है, और गायन में ख्याल शैली का गायन करते हुए। कैसा है? गायन में जो ख्याल शैली है, उस ख्याल शैली का गायन करते हुए हमको दर्शाया गया है। कैसा है? गायन करते हुए दर्शाया, दिखाया गया है। हालांकि फड़ों को भोपे द्वारा चित्रित नहीं किया जाता है, उन्हें परंपरा से जोसिस नामक एक जाति द्वारा चित्रित किया गया है, जो राजस्थान राजाओं के दरबार में चित्रकार थे। राज दरबार में इन चित्रकारों को लघु चित्रकला के काम और संरक्षण का प्रदान दिया जाता है। कुशल व्यापारी संघ, कवि, संगीतकार, दरबारी कलाकार, फड़, इन सब चीजों के रूप में हम लोग इनको देखते हैं, और पारंपरिक रूप और उच्च स्थान पर हम इनके सब जगहों को हम उनको प्राप्त करके एक एक देखते हैं। बात करते हैं मूर्ति कला परंपरा की। मूर्ति कला परंपरा मिट्टी के मूर्तंग मूर्ति, पत्थर, धातु से बनी लोकप्रियता परंपराओं से संबंधित है। देश में ऐसी अनेक लोक परंपराएं हैं जिनमें से कुछ यह चर्चा की गई है। कैसी है? लोक परंपरा है जिनमें से बहुत सारी जगह ऐसी चर्चा की गई है। डोकरा लोकप्रिय मूर्ति परंपरा में कांसे की ढलाई सरे पुदनु तकनीक से बनाई गई है। डोकरा या धातु मूर्ति छत्तीसगढ़ के बस्तर, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सों में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल, मदीनापुर सबसे प्रमुख धातु शिल्प में से एक है। इनमें पिघला हुआ मोम की विधि से कांसे की ढलाई में शामिल की जाती है। मोम की पिघली हुई चीजें और इनकी ढलाई में ये सारी चीजें की जाती हैं। बस्तर के धातु कारीगर को गढ़वा कहा जाता है। लोकप्रियता शब्दावली में गढ़वा शब्द का अर्थ होता है आकार देना या बनाने की प्रक्रिया करने वाला। तो क्लियर होना चाहिए क्या मतलब है उसका, आकार देने वाला या गढ़वा देने वाला। इन सब के रूप और आकार को हम लोग देखते हैं। शायद यही कारण है कि गढ़वा नाम दिया गया है। परंपरा वेशभूषा में गढ़वा कारीगर ग्रामीण के दैनिक उपयोग को बरतने अलावा आभूषण, स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित मूर्ति, मन्नत, चढ़ावा, सांप, हाथी, अनुष्ठान, बारात आदि का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही समुदाय में बर्तन और पारंपरिक आभूषणों की मांग की कमी को बेहद शिल्पकार और पारंपरिक रूप से, कैसा है, पारंपरिक रूप से कई सजावट और वस्तुओं का निर्माण की शुरुआत के रूप में हमको दिखाई देती है। कैसे है? जो इनकी सजावट है और ये चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देती है। डोगरा की
ढुलाई एक विस्तृत प्रक्रिया है। नदी के किनारे से काली मिट्टी को चावल की भूसी के साथ मिलाकर पानी से गूथा जाता है और मुख्य आकृति कोर यानी कि मोड़ से बनाई जाती है। सूखने के बाद इसे गोबर की मिट्टी में मिलाकर दूसरी परत ढका जाता है। साल के पेड़ एकत्रित और रातों को मिट्टी के बर्तन में गर्म किया जाता है। वह जब तक तरल ना हो, इसमें कुछ सरसों का तेल भी डाला जाता है। उबलते तरलता में एक कपड़े के माध्यम से इसको छाना जाता है। फिर ऊपर में एक फिर ऊपर में पानी के धातु को बर्तन इकट्ठा करके कैसे है इकट्ठा करके इन्हें बनाया जाता है। तो देखिए, ऐसी ये कुछ कांस्य मूर्ति प्रतिमा है जो आपको दिखाई गई है, जो इनको बनाया गया है। आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया? तो कितना सुंदर और अलौकिक लगी हुई है। पहले इनको मोम में बनाया जाता है, फिर मोम के ऊपर उनको मिट्टी के ढांचे बनाए जाते हैं, फिर कांसे को पिघलाकर उनके अंदर फिट किया जाता है, तब इनको बनाते हैं, तब ऐसी मूर्ति इनके ऊपर रखी जाती है, तब इनको ये देखने योग्य बनती है। क्लियर है? अब देखिए, परिमाण स्वरूप रमाल जम जाता है, लेकिन नरम और मुलायम हो जाता है। फिर छोटे छोटे टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है। कोयले की धीमी आंचल पर थोड़ा सा गर्म किया जाता है, फिर उसको उत्कृष्ट धागे या कुंडल में फैलाया जाता है। ऐसे धागों पट्टियों को बनाने के एक साथ जोड़ा जाता है। सूखी मिट्टी के आकार के ऊपर में राल की पट्टियों को आपके कुंडल में मढ़ा जाता है। फिर सभी सजावटी जैसे आंखें, नाक और आकृतियों के साथ बनाए जाते हैं। उनके बाद मिट्टी से ढक दी जाते हैं। पहले महीन मिट्टी की परतों से, फिर चांदी के गाय के गोबर से मिश्रण परतों को चावल, भूसी, चींटी इत्यादि के साथ इनमें मिट्टी के माटीलों से प्राप्त की गई महापारतों पर ये सारी चीजें आपकी चढ़ाई जाती हैं और इनको हम लोग देखते हैं, कहते हैं इन पर हम लोग चढ़ाते हैं। और पात्र की आकृतियां हैं जो इससे जुड़ी हैं। दूसरी तरफ आपका धातु के टुकड़ों को एक कप प्लेट भूसी के साथ आपका मिश्रित किया जाता है और इनके मिश्रण को हम देखते हैं। मुट्ठी भर के आग के लिए साल की लकड़ी या कोयले के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और धातु युक्त कप प्लेट में आपका ढांचे के साथ रखते हैं। जलाऊ लकड़ी बर्तन से ढका जाता है और धातु को पिघलाकर अवस्था में बदलने में लगभग 2 से 3 घंटे की हवा मुट्ठी भर समय लग जाता है। साँचे में चिमटे की मदद से बाहर निकाला जाता है, फिर उसे उलट कर दिया जाता है। तेज के साथ इसे एक तेज सा झटका दिया जाता है और धातु को पात्र यानी कि रिपेट के माध्यम से डाला जाता है और राल के स्थान पर पिघलाकर धातु को प्रभावित होता है। जो आपका वाष्पीकृत हो चुका है, ढांचे को ठंड में होने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। धातु की छवि को प्रकट करने के लिए हमें मिट्टी की परत को तोड़ा जाता है। जो मिट्टी की परत है, फिर हम लोग उसको तोड़ देते हैं। क्लियर है? मरण मूर्ति देश भर में सर्वाधिक प्रचलित स्वर्णव्यापी मूर्ति कला आपका टेराकोटा है। कह रहे इसमें सबसे जो फेमस जो चीजें हैं आपका कैसा है, मूर्ति कला है। आमतौर पर कुम्हार द्वारा बनाए गए आपके मृतन मूर्ति मर्तन में पूर्ति के स्थान पर देवताओं को चढ़ाया जाता है, जो अनुष्ठान और त्योहार के दौरान इनके प्रयोग किया जाता है। वे नदी के किनारे या तालाबों में पाए जाने वाली स्थानीय मिट्टी के बने होते हैं। कैसे होते हैं? जो स्थानीय तालाब मिट्टी पाई जाती है उनके बने होते हैं। और मृत भूण का दायित्व के लिए पाया जाता है। उत्तर पूर्व में मणिपुर, असम
वेस्ट बंगाल, भारत में कच्छ, उत्तर में पहाड़ियाँ, दक्षिण में तमिलनाडु, गंगा के मैदान भारत में हो, या विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और आपका मूर्ति बनाई जाती है, उन्हें ढाला जाता है, हाथों में लगाया जाता है, कुम्हार के चौक पर बना जाता है, फिर रंगा सजा जाता है, उनके रूप उद्देश्यों का समान होता है और देवी देवताओं की आकृति होती है। इसमें श्री गणेश, दुर्गा, स्थानीय देवता, पशु पक्षी, कीड़े इत्यादि, ये सारी चीजें इसमें आपका देखी जाती है। इन सबको यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं और ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। क्लियर है? जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। अब देखिए वो सारी आकृतियां, उत्कृष्ट चित्रकला यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा। देख रहे हो? ये जीवित जैसी रूप में हमको देखने के लिए मिलती हैं, बिल्कुल जीवंत लगती हैं। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूरा कला देखिए और किस तरीके से बने गए भव्य पेंटिंग है, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को पद्मनाथम रूप में दिखाया गया है और उसमें बताने का प्रयास किया गया है कि भगवान किस तरह से पद्मनाथन रूप में है और पूरा मिट्टी का उनका है। ये सब चीजें इसमें दिखाने का और जानने का प्रयास किया गया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पूरा वैसे चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ हमको आपके इसमें शब्दकोश पढ़ने हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वादिता क्या होती है, ये हमको देखना है। अकादमिक क्या होती है, ठीक है। यथार्थवादता क्या होता है, अकादमिक कला क्या है, अमूर्तन, अमूर्त, अभिजनवाद, आधुनिकतावाद, अचीवम, कलम, गोसम, धनादम, डिजिटल कलाकार, ठीक। और देशज कलाकार, ये क्या होते हैं, इन सबको हमको इसमें देखना है, इन सबको हमको इनमें बात करनी है। तो सबसे पहले आप वो देखिए अंतर्राष्ट्रीयवाद, कला की एक प्रवृत्ति जो खुले तौर पर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कलाकार आंदोलन ने स्वीकार की है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कलाकारों ने 1950 के दशक में आधुनिकता से प्रभावित होकर अपने व्यापार से इसे अपनाया और विश्व के आधुनिक कलाकारों के साथ सहभागिता दर्ज की। तो 1950 में जो भारतीय कलाकार थे, उन्होंने अपने व्यवहार से प्रभावित होकर उन्होंने विश्व की जो आधुनिक कला थी उनके साथ पार्टिसिपेट करके चीजों को किया, उसी को कहा गया आधुनिकता, सहभागिता। क्लियर है? देख लिया। अगला है अकादमिक। यूरोपीय अकादमिक विश्वविद्यालयों से प्रभावित उत्पन्न चित्रकला। कैसा है? अकादमिक मतलब यूरोपियन अकादमी या विश्वविद्यालयों से प्रभावित उत्पन्न चित्रकला को हमने अकादमिक चित्रकला कहा। तो यूरोपियन कल्चर से, यूरोपियन आपका विश्वविद्यालय से जो हमको आर्ट्स मिली है, उसी को हमने अकादमिक कहा। क्लियर है? ये आपको देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपके चैप्टर में हमारी चीजें जो है पूरे अच्छे से देख ली है, समाप्त हो गई है। हम लोग अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।